नमस्कार किसान साथियों, यूट्यूब चैनल मौसम 29 पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कौन सी मौसमी प्रणालियां हैं जिनकी वजह से भारत के उत्तरी राज्यों में और राजस्थान में आने वाले दिनों में झमाझम बारिश के आसार हैं। उसके बाद आपको बताएंगे राजस्थान में आने वाले 6 अगस्त तक बारिश का जो दौर है वो लंबा चौड़े दायरे में बारिश होने की संभावना है, उसकी भी बात करेंगे। और जो मौसमी फैक्टर बदल रहे हैं उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पहले देखें तो भारत के मैप पर आप देख सकते हैं कि एक पूर्वी भारत पर धनबाद के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो लो प्रेशर जल्द ही बन सकता है, और उससे प्रेरित मानसून ट्रफ जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर से होकर मध्य भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन जो है दक्षिणी पाकिस्तान जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से सुदूर बना हुआ है, और पाकिस्तान के मध्य भागों से लेकर उत्तरी राजस्थान और यहाँ पर एक लो बेल्ट बन रहा है, और ये काफ़ी दिनों तक सक्रिय रहेगा। और आगे ये सिस्टम आने वाला जो आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से मानसून ट्रफ भी कल शाम से जैसलमेर, नागौर, जोधपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने की संभावना है। तो और इसके अलावा एक बीकानेर के दक्षिण में नागौर के आसपास एक सर्कुलेशन निर्मित होगा लो बेल्ट की वजह से। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनकी वजह से कल आपने देखा कि मानसून ट्रफ जो है वो इस समय बहुत एक्टिव है। उसकी वजह यह है कि पहले दक्षिणी चीन सागर में एक तूफ़ान बना था जिसकी वजह से भारत के मानसून पर काफ़ी असर पड़ा, और पूरे भारत में खंड वर्षा ही हो रही थी। बड़े सिस्टम आने के बावजूद भी पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण संपूर्ण भारत में टुकड़ों में बारिश हो रही थी। लेकिन अब भारत के मानसून के आसपास कोई बड़ा तूफ़ान नहीं है। हालांकि प्रशांत महासागर में एक तूफ़ान है जो भारत से काफ़ी दूर है। तो उत्तर भारत में जो है बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ तक पहुँच रही है, और मानसून ट्रफ के नीचे की ओर अरब सागर से भरपूर मात्रा में नमी राजस्थान के इलाकों में और मध्य भारत में, दक्षिण भारत में पहुँच रही है। इन सभी कारणों से आने वाले दिनों में कल से ही आपने देखा होगा कि उत्तरी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लगाकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश में ज़ोरदार बारिश हुई है। दिल्ली में तो इतनी बारिश हुई कि एक ही दिन में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जल भराव की स्थितियाँ पैदा हो गई है, और आज वहाँ पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। और राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में कल रात से ही बारिश चालू है, और चूरू में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा जयपुर, बीकानेर के कई क्षेत्रों में बारिश होने के समाचार मिले हैं, और अजमेर के आसपास भी खूब बारिश हुई है। आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। पूरे राजस्थान में जैसा कि मैप में दर्शाया गया है, ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। और उत्तरी ज़िलों की बात करें तो बीकानेर के उत्तरी हिस्सों से लेकर श्री गंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़, नौर बादरा के क्षेत्रों में 150 से लगाकर 200 मिलीमीटर तक की बारिश आने वाले 6 अगस्त तक होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर के आसपास भी 150-200 मिलीमीटर की बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो है भरतपुर, अलवर और जो पूर्वी ज़िले हैं, कोटा संभाग और बांसवाड़ा संभाग, जिसमें उदयपुर और जो अरावली रेंज के ज़िले हैं, यहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी। और अजमेर संभाग में भी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना
अगले 5-6 दिनों में रहेगी। कल रात में यहाँ पर भी ब्यावर और से लेकर अजमेर तक काफ़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है और ये बारिश का सिलसिला आज रात से ही आगे बढ़ेगा, जो जोधपुर संभाग में दस्तक दे देगा। तो जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में भी आज रात से रिमझिम, कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और ये सिलसिला 6 अगस्त तक यूं ही चलता रहेगा। इसके अलावा आने वाले समय में देखें तो जोधपुर के आसपास 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें लूणी, भींच, दुंदाड़ा के क्षेत्र, तिवरी, मथानिया, ओसियां, बालेसर, भोपालगढ़ के क्षेत्र और इसके अलावा पाली के क्षेत्रों में भी 100 mm से ज़्यादा बारिश की उम्मीद हम रख सकते हैं। और विशेष करके बाड़मेर के क्षेत्रों और बालोतरा के जो हिस्से हैं, इन भागों में भी 50 से लेकर 150 mm तक की बारिश अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में होगी। ये बारिश का कुल मिलाकर यानी 6 दिनों की टोटल बारिश का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बारिश होने की संभावनाएं अभी के आकलन से बन रही है। और इसके अलावा जैसलमेर के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना, 50 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर भी होने की संभावना आने वाले 6 दिनों में रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में 5-6 दिनों में खंड बारिश का दौर समाप्त हो जाएगा और रिमझिम झड़ी वाली बारिश लगभग पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगी। और आज रात से ही जोधपुर के आसपास भी बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम झड़ी और कहीं सुबह के समय अरब सागरीय बादलों से तेज़ फुहार, कभी तेज़ बारिश के झोंके और इसी बीच ऊंचाई वाले थंडर स्टॉर्म वाले बादल जो पूर्व दिशा से आएंगे, वो भी बीच बीच में मूसलाधार बारिश करके चले जाएंगे। ऐसा मौसम लगभग 1 सप्ताह तक बना रहने की संभावना है। और 7 अगस्त को जब आप सुबह का कोई वीडियो देखेंगे तो आपकी कोई शिकायत नहीं होगी कि आप जो ये फेक वीडियो बनाते हैं, बारिश तो हुई नहीं, हमारे तो बिल्कुल ही बारिश नहीं है, खेत सूखे पड़े हैं, पानी की किल्लत है, ये सारी समस्याएं अब आपकी ऐसा लगता है कि दूर होने वाली है। क्योंकि मौसम के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब का आकलन करने पर ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम बार बनती हैं कि संपूर्ण राज्य में एक साथ बारिश हो और अच्छी बारिश हो। अगर अब भी बारिश नहीं होती है तब तो विज्ञान भी फेल है और सारे आंकड़े भी गलत हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आने वाले 6-7 दिन राजस्थान के लिए खुशखबरी लेके आएंगे और लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी ज़िलों में, सभी गांवों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज़, कहीं भारी और कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। हालांकि भारी और अति भारी बारिश सभी क्षेत्रों में संभव नहीं है, लेकिन जहां पर भी होगी वहां वाटर लेवल को बढ़ाएगी, पानी की समस्या से निजात मिलेगी। और आने वाले समय में अरावली रेंज के जो नदी नाले हैं उनमें भी पानी की आवक होने और बांधों में पानी आने की पूरी संभावनाएं अभी के मौसमी आकलन से बन रही है। और आशा करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, उसमें अच्छा पानी आए। और बीसलपुर बांध में तो चलो जयपुर के आसपास अच्छी बारिश कुछ टाइम से हो रही है, तो वहाँ आगे नए आंकड़े बताएंगे कि कितना पानी उसमें भर चुका है। तो इसके अलावा कई नदी नाले भी उफान पर रहेंगे, गाँव के तालाब में भी पानी आने की संभावना आने वाले दिनों में रहेगी। और इसका मुख्य कारण है कि ये जो लो बेल्ट बना हुआ है और आने वाला सिस्टम राजस्थान की तरफ आने वाला है, जो 4 अगस्त को राजस्थान में दस्तक देगा। 3 अगस्त से ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस सभी मिलीजुली परिस्थितियों के कारण मानसून ट्रफ एक्टिव हो जाएगी और आने वाले सिस्टम का प्रभाव संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलेगा। इन सभी पैरामीटर्स के चलते, सभी फैक्टर्स के काम करते रहने से राज्य में बारिश के आसार प्रबल रूप से
बन रहे हैं और अगला वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपकी सेवा में कल हाजिर होऊंगा। और तब तक अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।